क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लासों में हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ और नहीं चल पाया था, तो आज हम सलाइवरी ग्लैंड का जो लारी ग्रंथि है कुछ उसका बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र में हमने माउथ स्टार्ट किया था। माउथ में हमने टीथ पढ़ा, माउथ में हमने टंग पढ़ा, माउथ में हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़े थे। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट छूटा हुआ था जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में बोले तो लारी ग्रंथि। ठीक है, ये हम पढ़े थे और इसमें से क्या निकलता था, लार निकलता था, सलाइवा निकलता था। ठीक है, लार निकलता था। हमने कल पढ़ लिया था लार के बारे में, सब चीज़ पढ़ लिया था। एक चीज़ में हम अंतिम में पढ़ रही थी, लार में क्या क्या चीज़ होता था। लार में म्यूकस, ठीक है, लार में एंजाइम, एंजाइम, म्यूकस, म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और लार में वाटर होता ही है। ठीक है, लार 99% तो वाटर से ही बना है। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। और वाटर होता था, और एक होता है थियोसाइनेट, थियोसाइनेट ये भी होता है। और लार में, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, म्यूकस, एंजाइम, वाटर और थियोसाइनेट। ठीक है, म्यूकस आपको पता ही है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को अंदर जाने में मदद करता है। वाटर आपको पता ही है। हम पढ़ेंगे आज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम और थियोसाइनेट। ठीक है, थियोसाइनेट क्या है। और एक चीज और लार में पाया जाता है, पॉलीसैकेरिडेस। ठीक है, क्या पाया जाता है, पॉलीसैकेरिडेस, पॉलीसैकेरिडेस एंजाइम। ठीक है, ये भी लार में पाया जाता है। क्या क्या, पॉलीसैकेरिडेस एंजाइम, पॉलीसैकेरिडेस एंजाइम लार में क्या क्या पाया जाता है, म्यूकस होता है, एंजाइम होता है, वाटर होता है और थियोसाइनेट होता है। अभी कार्य देखेंगे, थियोसाइनेट होता है और प्लस पॉलीसैकेरिडेस एंजाइम होता है, पॉलीसैकेरिडेस एंजाइम होता है। अब हम क्या देखेंगे, इन सब का कार्य देखेंगे। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने सब पढ़ा, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो सब देखेंगे, उसमें सब पढ़ा था। ये हम बताने के बाद वीडियो चला ही नहीं था जिसमें हम एंजाइम पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो आज हम एंजाइम, वो सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है, सलाइवा का पार्ट है, एंजाइम देखेंगे। ठीक है, बस ये पिछला क्लास था मैंने रिवाइज किया, एंजाइम देखते हैं। ठीक, ठीक, एंजाइम देखिए, एंजाइम देखिएगा, लार में पाया जाता है एंजाइम। ठीक है, तो कितने प्रकार के एंजाइम, दो प्रकार के पाया जाता है एंजाइम। ठीक है, कितने प्रकार के एंजाइम, दो प्रकार का लार में एंजाइम पाया जाता है। और कौन कौन एंजाइम, एक होता है लाइसोजोम। ठीक है, लाइसोजोम, ठीक, एक होता है टाइलिन, टाइलिन, लाइसोजाइम। ठीक है, एक होता है लाइसोजाइम, हिंदी लिखे तो लाइसोजाइम, लाइसोसोम नहीं है, लाइसोजाइम, लाइसोसोम अलग है, लाइसोजोम अलग है, या जाइम बोलिए या लाइसोजोम बोलिए। ठीक है, अलग है। तो क्या हो गया, एक टाइलिन पाया जाता है, कि लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन का कार्य क्या है और लाइसोजोम का कार्य क्या है। ठीक है, या लाइसोजाइम का कार्य क्या है, इसका कार्य है कीटाणुओं को मारना। ठीक है, कीटाणुओं को, कीटाणुओं को मारना। ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को ये क्या करता है, किल, ठीक है, मारता है। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक क्वालिटी होती है। ठीक है, कौन सी क्वालिटी होती है, एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, इसमें एक क्वालिटी होती है, एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी होती है, जिसके कारण लाइसोसोम क्या करता है, कीटाणुओं को
मारता है, कीटाणुओं को मारता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक गुण होता है, इसमें एक खासियत है क्या कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज पाई जाती है, जिसके कारण ये कीटाणुओं को, जर्म्स को मारने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखेंगे टाइलिन। ठीक है, टाइलिन, इसका वर्ड मीनिंग पी से स्टार्ट होता है, तो पी साइलेंट होता है। ठीक है, टाइलिन ये क्या करता है, ये हमारे माउथ में, ठीक है, हमारे माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में हम खाते हैं, स्टार्च, ये स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, टाइलिन का ही कार्य है। ठीक है, स्टार्च रहता है हमारे माउथ में, कार्बोहाइड्रेट रहता है, और कार्बोहाइड्रेट का हम कौन सा रूप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हम स्टार्च वाला खाते हैं, स्टार्च रूप। ठीक है, इसको मंड, हिंदी में मंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्च खाते हैं, और ये टाइलिन क्या करता है, टाइलिन एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, और ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग, ठीक है, कुछ आंशिक भाग यहाँ पाचन हो गया। ठीक है, आंशिक भाग किसका, कार्बोहाइड्रेट का कुछ आंशिक भाग माउथ में ही पाचित हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। और कौन डाइजेशन करवाता है उसका, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, अब ये जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट, इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ। पूर्ण पाचन कब होगा, जब हमारा स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, जब ये ग्लूकोज में बदल जाएगा तब पूर्ण पाचन कहलाएगा। अभी पूर्ण पाचन है, अभी आंशिक पाचन ही कहलाएगा, क्योंकि ये टाइलिन क्या करता है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, तो स्टार्च को माल्टोज में टाइलिन बदलने का कार्य करता है। टाइलिन क्या है, टाइलिन एक एंजाइम है। टाइलिन कहाँ पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है। और क्वेश्चन बनेगा कि माउथ में किसका पाचन हो जाता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो जाता है। ठीक है, पूछ ले किसका पाचन माउथ से शुरू हो जाता है, तो माउथ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का हम कौन सा रूप खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, उसका पाचन कौन करवाते हैं, टाइलिन करवाते हैं, शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये था टाइलिन, या तो इसको टाइलिन बोलिए, या तो इसी को टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, टाइलिन का और नाम क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज, टाइलिन कह दीजिए, टाइलिन एंजाइम कह दीजिए, या तो एमाइलेज कह दीजिए। ठीक है, और इसी टाइलिन का नाम है क्या, ये कहाँ से निकलता है, लास्ट निकलता है, इसलिए इसको स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। किसको, टाइलिन को। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, लाइसोजोम को मिटा देते हैं। ठीक है, लाइसोजोम है, लाइसोजोम क्या करता है, कीटाणु को मारता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज होती है। ठीक, इतना देख लिया। और टाइलिन आपको पता ही है, टाइलिन पता है, हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड रहता है, लेकिन माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट, जो हम स्टार्च खाते हैं, स्टार्च किसमें बदल जाता है, माल्टोज में। माल्टोज में कौन बदलवाता है, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, इसमें बदलता है। लार में सभी टाइलिन, टाइलिन कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, और देखेंगे टाइलिन, टाइलिन को और क्या कहते हैं, टाइलिन कहिए या तो एमाइलेज कहिए, एमाइलेज ना। ठीक है, और या फिर स्लाइवरी एंजाइम कहिए। ठीक है, स्लाइवरी एंजाइम, चाहे ये कह दीजिए, तीनों नाम टाइलिन का ही है। ठीक है, इतना हो गया टाइलिन। ठीक है, अब हमने बताया था लार में म्यूकस पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। म्यूकस का काम कुछ नहीं है, भोजन को चिपचिपा मतलब चिकनाहट पैदा करता है, जिससे हमारा भोजन माउथ से अंदर चला जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर हमने बताया था, और क्या पाया जाता है, दूसरा नंबर हमने बताया था थियोसाइनेट, थियोसाइनेट ये पाया जाता है। ठीक, ये क्या है, साइनेट, ये भी लार में ही पाया जाता है। क्या हो जाता है, लार में पाया जाता है। ये क्या होता है, इसमें ये साल्टी होता है। ठीक है, कैसा होता है, साल्टी होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन ये है कि जो लार का, ठीक है, लार का जो पीएच मान होता है, लार के जो पीएच वैल्यू का, ठीक है, किसका पीएच कितना होता है, 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। ये लार के पीएच मान को क्या करता है, संतुलित करता है, मेंटेन करता है, संतुलित करके रखता है। क्या करता है, संतुलित करता है। कौन, थियोसाइनेट, थियोसाइनेट, ताकि लार का मान ना तो कम होने पाए ना तो ज्यादा होने पाए। ये कौन कार्य करता है, थियोसाइनेट। ठीक है, और हमने बताया था लार कैसा होता है, लार हल्का अम्लीय होता है। ये लार ये 6.8 है इसका पीएच मान, इसका मतलब क्या है, अम्लीय है। कैसा, अम्लीय, लेकिन कैसा अम्लीय, हल्का अम्लीय। ठीक है, लार कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि लार का पीएच मान है, और लार के पीएच मान को संतुलित मेंटेन करने का कार्य कौन होता है, थियोसाइनेट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, आप देख लीजिए, इतना मिटा देते हैं।
पीएच नाम का मतलब समझते हैं, एक पीएच स्केल होता है, ठीक है, पीएच स्केल होता है, इतना होता है ऐसे, एक से स्टार्ट होता है 7 और 14। अगर एक से बीच में कोई नंबर आता है ना, 6.8 यहाँ पे है, एक से बीच कोई आता है तो उसका मतलब वो क्या है, अम्लीय। एक से बीच क्या होगा, अम्लीय, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। और अगर 7 से लेके बीच में 14 बीच में आता है तो क्या कहलाएगा, क्षारीय, बेसिक कहलाएगा, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का। यदि 7 आ जाता है, क्या आ जाता है 7, तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, मतलब उदासीन, तो उसका ना तो क्षारीय पता चलेगा ना तो अम्लीय, उदासीन। ध्यान रखिएगा, पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय, पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना कम अम्लीय। और पीएच वैल्यू क्या होगा, अगर पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्षारीय, ठीक है, जैसे 13.4 तो बहुत ज़्यादा क्षारीय है, ठीक है। ये आगे की बात है, बस इतना हम थोड़ा इसमें समझ लिए। और हमने बताया था लार में एक चीज़ और पाया जाता है, पॉलीसैकेरेडिस, क्या, पॉलीसैकेरेडिस एंजाइम, ये भी लार में पाया जाता है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ ले, पॉलीसैकेरेडिस एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य, ये कुछ नहीं करता है, जो जो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु के जम्स, जम्स के सेल को, जो उनकी कोशिका होती है उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद उनको क्या कर देता है, मार देता है। कौन, पॉलीसैकेरेडिस एंजाइम। इसका कार्य करता है, इसका कार्य क्या है, जो कीटाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं उनकी कोशिका को डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उनको क्या कर देता है, मार देता है ना, ठीक है, जीव कीटाणुओं को, ठीक है, कीटाणु के कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को, ठीक है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति को क्या करता है, नष्ट, और नष्ट करने के बाद जीवाणु को क्या कर देता है, मार देता है। ये काम है किसका, पॉलीसैकेरेडिस एंजाइम, ठीक है, ये हो गया, इतना आपने समझ लिया था। इसको नोट लीजिए, आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना था, अब देखिए हमारे माउथ में, ठीक है, ये माउथ है, माउथ में क्या है, भोजन है, भोजन। और माउथ में कैसा भोजन है, कुछ तो भोजन पाचन हो गया है, पाचित भोजन, कैसा, कुछ पाचित है प्लस कुछ अपाचित है, कुछ का पाचित नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, पाचित किसका हो गया है, कार्बोहाइड्रेट का, किसका, स्टार्च, स्टार्च का आधा तो पाचन हो गया, आधा पाचन हो गया है, प्लस बचा कौन है, प्रोटीन बचा है और फैट बचा है। ध्यान देखिएगा, मतलब डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड फूड कहाँ है, माउथ में, और इसको क्या कहते हैं, इसके बोलस कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को बोलस कहते हैं, क्या, बोलस। क्यों कहते हैं, क्योंकि माउथ में तो पूर्ण भोजन बचा, मतलब पूरा तो पाचन हुआ नहीं, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन बचा है और लिपिड बचा है, उसके मिक्सर को क्या कहेंगे, मतलब कि माउथ में आधा तो पाचित भोजन है, कुछ तो पाचित भोजन है, कुछ अपाचित भोजन है, कुछ डाइजेस्टेड है, कुछ अनडाइजेस्टेड है, दोनों के मिक्सर को क्या कहते हैं, दोनों के मिक्सर को कहते हैं बोलस। कोई पूछ लेगा बोलस कहाँ होता है, बोलस किसे कहते हैं, तो बोलस जो जो माउथ में जो भोजन होता है उसी को क्या कहते हैं, बोलस ना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन होंगे, बोलस कहते हैं। अब ये जो बोलस, ये जो फूड है, ये क्या, एक फूड है, ठीक है। अब ये बोलस क्या होता है, हमारे फूड पाइप से आमाशय के अंदर जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप, ठीक है। लार का काम तो खत्म हो गया था, लार तो हमने पिछले क्लास में सब पढ़ लिया था, थोड़ा सा बचा था एंजाइम को बताना। एंजाइम क्या होता है, लाइसोजोम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है या लाइसोजोम कहिए, और एक होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में बदल देता है, और लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को मारता है। और उसी में एक और चीज पाया जाता है, लार में बताया था थियोसाइनेट, वो भी क्या करता है, वो लार के पीएच मान को क्या करता है, मेंटेन रखता है, लार के पीएच मान को मेंटेन रखता है। और एक चीज और पाया जाता है, अभी हमने बताया था, पॉलीसैकेरेडिस एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है, वो कीटाणु को मारने का कार्य करता है। और कार्बोहाइड्रेट में और कई चीजें होती हैं, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, फास्फेट हो गया और म्यूकस हो गया, ये सब भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बफर का कार्य करते हैं, ठीक है। तो हो गया। और वैसे तो बहुत एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पाचन में जो पाचन में हमारे भाग है तो नमूनी को पढ़ना, ठीक है।
तो बस ये लार खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फूड पाइप। आगे देखिएगा। देखिए अब हमको पढ़ना क्या है? फूड पाइप। ध्यान से समझेंगे, फूड पाइप पढ़ना है, मतलब भोजन नली। भोजन नली, भोजन नली मतलब भोजन वाली नली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भोजन वाली नली। ठीक है, देखिए ये माउथ है, यहाँ से नली लगी हुई है। ठीक, ये माउथ हो गया। और ये जो है इसी को बोलते हैं फूड पाइप, भोजन वाली नली। ठीक है, साइंस के लैंग्वेज क्या है? इसी को एसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एसोफेगस। ध्यान रखिएगा, ये फूड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप को इंग्लिश में इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, इसोफेगस बोलते हैं। इसी को भोजन वाली नली, यही है भोजन वाली नली। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? ये जो हमारे माउथ में बचा हुआ भोजन है, जिसको हम बोलस कह रहे हैं। ठीक है, अब ये बोलस क्या होता है? ये बोलस म्यूकस की सहायता से हमारे फूड पाइप में आता है। ठीक है, फूड पाइप में हमारा भोजन आता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक फूड पाइप। फूड पाइप में क्या होता है? भोजन आता है। और ये जो भोजन वाली नली होती है, ठीक है, भोजन वाली नली, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? अगर लंबाई की बात करें तो भोजन वाली लंबाई 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर भोजन वाली नली की लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर मिटा देते, आप समझ गए होंगे। ठीक है, भोजन वाली नली, जिसको वही इसोफेगस बोलते हैं, इस या फूड पाइप ना, इसोफेगस, इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। एक चीज और देखिए, अभी इसको मिटा देता है। फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप, इसी को क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ठीक है, इसी को इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, इसोफेगस इसी को बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो फूड पाइप होता है, ठीक है, जो फूड पाइप होता है, अगर फूड पाइप का हम चित्र बनाए ऐसे, ये फूड पाइप हो गया। ठीक है, ये आपका फूड पाइप हो गया ना। ये तो कई परतों से मिलकर बना, जो फूड पाइप है कई परत से मिलकर बना है। कई परत इसमें, लगभग कितना? 7 परत। कितना? 7 परत से मिलकर बना है। ठीक है, फूड पाइप क्या है? एक मोटी लेयर है, ऊपर ऐसे मोटी लेयर का राउंड है। ठीक है, मोटी लेयर है। तो जो सबसे ऊपरी वाली परत है, जो सबसे ऊपर वाली परत है, उसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाली परत को सेरस बोलते हैं। सेरस, ठीक है, सेरस बोलते हैं, सेरस। ऊपरी वाली परत को क्या? सेरस, सेरस बोलते हैं। लगेगा, समझ गए? इसोफेगस लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर। कितनी परत होती है? 7 परत होती है, कुल मिला के 7 परत। ऊपर वाले परत को सेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरस। जो सबसे ऊपरी परत लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? सेरस बोलते हैं, सेरस। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है ना। भोजन का पाचन नहीं होता है। किसमें? कोई बोले फूड पाइप में किसका भोजन होता, किसका पाचन होता है? तो फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है। कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। कोई बोले भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे कोई एंजाइम नहीं होता है। क्या?
फूड पाइप में कोई एंजाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम में तो भोजन का पाचन करवाता है और फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इस फूड पाइप में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। एंजाइम क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होती है, कोई ग्रंथियाँ ही नहीं होती है। ठीक है, कोई ग्रंथियाँ यहाँ पे नहीं है। जब कोई ग्रंथियाँ नहीं है तो उसमें से एंजाइम निकलता ही नहीं। जब एंजाइम नहीं निकलेगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। इसलिए कभी क्वेश्चन पूछे कि भोजन में किसका पाचन होता है, तो पाचन किसी का नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दे लीजिए, यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। फूड पाइप में म्यूकस होता है। ठीक है, फूड पाइप में म्यूकस होता है। क्यों? क्योंकि फूड पाइप में, ठीक है, किसमें? फूड पाइप में, जिसको इसोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप में म्यूकस ग्लैंड होती है। क्या होती है? म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वही सेम चीज, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? फूड पाइप में होता क्या है? म्यूकस ग्रंथियां होती हैं और इस म्यूकस ग्रंथियां से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। म्यूकस निकलता है। म्यूकस है क्या? म्यूकस वो चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, फूड पाइप से क्या निकलता है? फूड पाइप में क्या होती है? म्यूकस ग्लैंड होती है, जिसमें से म्यूकस निकलता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। वो भोजन को क्या करता है? माउथ से लेके फूड पाइप में एकदम सरकने मतलब नीचे आने के लिए क्या करता है? सहायता करता है, क्योंकि चिपचिपा होता है। और जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें से भोजन आसानी से कहाँ चला आता है? अपने अमाशय में चला आता है। ठीक है, आपने इतना देखा। उसमें क्या होता है? कोई ग्लैंड नहीं होती, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है म्यूकस ग्लैंड। क्या? म्यूकस ग्लैंड। इसमें से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को फूड पाइप से स्टमक में, पेट में निकलने से क्या करता है? मदद करता है, मतलब उसको सरकाता है। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। ये सब चीज हो गया। अब आगे देखिए। ठीक है, आगे एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक बात देखिएगा, ये फूड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप है, ये फूड पाइप, ये फूड पाइप। ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा बात समझेंगे। ये फूड पाइप है और ये भोजन है। क्या है? भोजन। भोजन यहाँ आता है, ये भोजन यहाँ आ रहा है और ये आपका पेट है, यहाँ यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ भोजन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखिएगा। भोजन में तो म्यूकस लगा हुआ है, चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है, लेकिन ये जो फूड पाइप है इसमें एक इसमें प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया? वो थोड़ा सा प्रक्रिया ऐसा होता है, ऐसे ऐसी प्रक्रिया होती है किसमें? फूड पाइप में अंदर से होता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, ऐसा प्रक्रिया होता है, ऐसा ऐसी प्रक्रिया होती है। मतलब एक पाइप होता है, जब उसमें खाना जाता है तो क्या फैलता है खाना, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर सिकुड़ जाता है। फिर क्या होगा? फिर फैलता है खाना, उसमें आएगा, ऊपर सिकुड़ जाएगा, फिर नीचे से फैलेगा खाना अंदर, फिर सिकुड़ेगा ना। आप समझते होंगे, जैसे इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मतलब ये फैलेगा, भोजन आएगा, अंदर आ जाएगा, तब ये फिर सिकुड़ जाएगा, फिर फैलेगा, भोजन यहाँ आएगा, फिर भोजन नीचे आएगा और ये क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। ऐसे भोजन धीरे धीरे क्या आता है? चला आता है। और इस प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रमाकुचन प्रक्रिया। कौन? क्रमाकुचन प्रक्रिया या संकुचन की प्रक्रिया ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस ना, टालसिस। ठीक है, कौन सी? पेरिस्टालसिस। कौन सी प्रक्रिया? पेरिस्टालसिस। ठीक है, क्रमाकुचन या संकुचन की प्रक्रिया, क्रमाकुचन की प्रक्रिया। ठीक है, क्रमाकुचन प्रक्रिया ना, पेरिस्टालसिस। क्या होता है? ये जब फूड पाइप ऐसे से प्रक्रिया करता है जिसके कारण भोजन क्या होता है? चला आता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस ना, ठीक है, गलत है, पेरिस्टालसिस। ठीक, कौन सी प्रक्रिया? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस ना, ठीक है। ये प्रक्रिया के माध्यम से भोजन क्या होता है? अंदर चलाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दूसरी बात कि जो हमारे शरीर में फूड पाइप हो गया, शरीर में होता है डायाफ्राम। क्या होता है? होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम के ही बाहर
पेट होता है, आंतों होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। कहाँ? डायाफ्राम। इसका मतलब है केवल डायाफ्राम के ऊपर ही, डायाफ्राम के ऊपर ही फूड पाइप होता है। भोजन का कुछ हिस्सा होता है, भोजन का कुछ ऑर्गन होते हैं, बाकी सब डायाफ्राम के नीचे होते हैं ना, डायाफ्राम के नीचे होते हैं। डायाफ्राम अगर फूड पाइप कहाँ होता है? डायाफ्राम से ऊपर आता है, डायाफ्राम से ऊपर आता है ना। जो आपका सांस उस वाली प्रक्रिया होती है, जो हृदय वाला सिस्टम है, वो डायाफ्राम के ऊपर होता है, और भोजन वाली प्रक्रिया जो होती है डायाफ्राम के नीचे होती है। ठीक है, इतनी सी बात। तो बस ये था फूड पाइप, आपने समझ लिया। अब हम कल की क्लास में, आगे क्लास में फूड पाइप, अब फूड पाइप क्या होगा? अब भोजन वहां से कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। तो आगे की क्लास में आपको पढ़ना है स्टमक। स्टमक मतलब अमाशय आपको पढ़ना है, अमाशय पढ़ना है। अमाशय मतलब वही पेट पढ़ना है, उसमें पढ़ना है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, समझ गया। कोई पूछ लेगा फूड पाइप क्या होता है, तो फूड पाइप क्या होता है? माउथ से लगा हुआ पेट जो स्टमक से खुलता है, एक लंबी लंबी एक नाल होती है जो फूड पाइप कहलाता है। उसमें क्या होता है? भोजन आता है, उसमें किसी भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? किसी उसमें एंजाइम नहीं होता। पूछ लेगा कि पाचन तंत्र के किस अंग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, तो ये इसमें कोई एंजाइम पाया नहीं जाता, वहाँ से भोजन का पाचन नहीं होता है। वहाँ एक ग्रंथि पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड क्या होता है? वहाँ से म्यूकस निकलता है, जिसके कारण भोजन हमारे एकदम सरल हो जाता है। मतलब उसमें इसोफेगस में से भोजन आसानी से क्या होता है? स्टमक में चला आता है। ठीक है। दूसरा नंबर, फूड पाइप की कोई लेंथ बोले थे कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इतना सारा सिस्टम था। फूड पाइप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, और बाकी जो था फूड पाइप के बारे में बता ही दिए। फूड पाइप को और क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है। उसकी ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं? सेरस। और फूड पाइप में जो प्रक्रिया होती है, ऐसे क्रमाकुचन की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं? वही पेरिस्टालसिस या क्रमाकुचन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमको कल पढ़ना है स्टमक। ठीक है। और एक बात, जो भोजन फूड पाइप में जो भोजन रहता है वो कैसा भोजन रहता है? स्टार्च का पाचन हुआ रहता है, आधा पाचन आधा नहीं पाचन, मतलब उसको क्या बोलेंगे? बोलस। फूड पाइप में क्या आता है? बोलस आता है। उसके बाद पेट कल पढ़ेंगे, स्टमक कल पढ़ेंगे। केवल माउथ में ही केवल स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। कोई बोलेगा भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये भी क्वेश्चन होगा। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? भोजन का पाचन माउथ से ही शुरू हो जाता है। नाम वो दे या ना दे, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, किसका हो रहा है, लेकिन पाचन तो हो रहा है। ठीक है। बस आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास मिलते हैं स्टमक।